हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम समाधान में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और वो भी मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस। और अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या एग्ज़ाम हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। और ज़रूर इस हमारी सीरीज जो चल रही है इसको भी फॉलो करें। अब पहला क्वेश्चन इसमें है कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख निम्नलिखित में से कहाँ मिलता है। तो आपको चार चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ये बताना है कि आपके सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो यह आनंद मठ में ही मिलता है। और आनंद मठ अगर बोला जाए किसकी पुस्तक है या किसने लिखी है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई है। अब इसमें पहला ऑप्शन हमारा है भवानी मंदिर। भवानी मंदिर लिखा है हमारा वरिंद्र कुमार घोष ने। गीतांजलि आप सबको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके लिए उनको भारत रत्न नहीं क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बाकी लीडर लीडर पुस्तक किसकी है, तो मदन मोहन मालवीय। ठीक। अगला देखो क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन की सोम प्रकाश नामक पत्रिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। जी हाँ, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से ही सोम प्रकाश नामक पत्रिका संबंधित है। बाकी इसमें मोहम्मद अली, देखो मोहम्मद अली का एक आसान सा तरीका है याद करने का कि इनके क्या हुआ, कमर में दर्द हो गया। तो कामरेड, कौन सा कामरेड एक पहली पुस्तक है, दूसरी इनकी है हमदर्द। कौन सी, हमदर्द। ठीक है, ये दो इनके क्या हैं पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले और एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो आप अगर आपको पता हो कि एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम क्या था ज़रूर बताएं आप। वैसे एक तो मैं बता देता हूँ आपको, न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया इनकी थी। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले की नेशन। तो एनी बेसेंट की एक दूसरी पत्रिका भी है, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। चलो अगला क्वेश्चन है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, किसका कथन है। तो यह कथन था भगत सिंह का। किसका था, भगत सिंह का। और बोला जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है। और अगर बोला जाए इकबाल, इकबाल ने क्या बोला था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाकी जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू ने क्या करा था, क्या करा था बताओ। इन्होंने क्या बोला था, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी ना, तो पूर्ण स्वराज इनके द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन स्ट्रगल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है कि इंडियन स्ट्रगल इनमें से किसने लिखा था या किसने बोला था या किसके द्वारा यहाँ पे किससे संबंधित है। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है हमारा क्या चीज़, यंग इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, इंडियन स्ट्रगल किससे है, तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का तो हो गया क्या, इंडियन स्ट्रगल। बाकी अगर बोलूँ दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती का अगर आपको याद हो तो सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, तो दयानंद सरस्वती। और बोला जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट बुक इनकी है, पत्रिका थी एक, इंडियन डिवाइडेड। इंडियन डिवाइडेड अगर बोला जाए किसकी है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बोलो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का क्या था, तो जवाहरलाल नेहरू का अगर मैं एक पॉइंट बोलूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी। तो निम्नलिखित में से बताना है कि किसने यह उपाधि दी उनको। तो महात्मा गांधी द्वारा किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव मनाना कब प्रारंभ किया गया था। तो शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक द्वारा कब मनाना प्रारंभ हुआ था, तो यह ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन ए इसका 1895 शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ करा था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर इसी में 93 की बात करूँ, 1893 में क्या हुआ था, तो 1893 में इन्होंने गणपति महोत्सव मनाना प्रारंभ करा था। तो ये दो पॉइंट आप अच्छे से यहाँ पे लर्न कर लें। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय या प्रथम भारतीय कौन थे। आपको बताना है कि प्रथम भारतीय जो कि इसका चुनाव लड़े थे कौन थे। तो आपके चार ऑप्शन हैं ये, और आपको बताना इसमें से कौन थे। तो बी दादा भाई नौरोजी इसमें बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जमनालाल बजाज ने किसकी उपाधि या कौन सी उपाधि उनको दी गई थी जो कि उन्होंने वापस लौटा दी थी। तो इनके द्वारा लौटाई गई जो उपाधि थी वह थी राय बहादुर की। जी हाँ, राय बहादुर की उपाधि किसने वापस करी, तो जमनालाल बजाज ने। केसरे हिंद की उपाधि
किसने करी? महात्मा गांधी जी ने। सर या फिर नाइटहुड की उपाधि किसने करी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगला है देखो, तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों का प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुआ था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, यहाँ पे भीमराव अंबेडकर आप अच्छे से याद कर लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको क्या बोलते हैं? संविधान का पिता भी कहते हैं, तो ये भी आप याद कर सकते हैं यहाँ से। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं बहुत मेहनत के साथ आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करें और अपना सहयोग बनाए रखें। तो पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किसको? चौधरी रहमत अली को। मीन्स की बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।